हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी डिफेंस एग्जाम में। आइए हम आपको 25 क्वेश्चन का एक सेट लाए हुए हैं जो भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार फायरमैन, आर्मी, बिहार एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं। ये करंट भी आप में इसमें देखिएगा आपका रहेगा। क्वेश्चन आप सेट है 25 क्वेश्चन का, आप लगाइए। इसमें कटअप रहेगा आपका 20। और कमेंट भी करिएगा आपका कितना नंबर आया, वो कमेंट में बताइएगा आप। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ कैसी थी? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। चलिए आपको कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, आप ऑप्शन चूज कीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका कौन सा आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम बताते हैं, इसका आंसर है ए। कैसी थी? चौड़ी और सीधी। इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन आंसर होगा ए। कैसी थी? चौड़ी और सीधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात और ब्राह्मणी। तमिल, खरोष्टी, अज्ञात और ब्राह्मणी। चलिए हम कुछ टाइम देते हैं आप लोगों को, मारिए। चलिए दोस्तों आगे आपको बता दें कि इसकी जो लिपि थी अज्ञात थी। क्या थी? अज्ञात। इसलिए कि यह सिंधु घाटी सभ्यता यह अभी पढ़ी ही नहीं गई है, इसलिए इसका क्या थी? अज्ञात थी। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य ने निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित है? मतलब कहाँ से वो संबंधित है? किस विद्या केंद्र से? किससे? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। किससे हैं आप लोग बताइए? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली। इसका आंसर भी होगा ए। इसका आंसर होगा ए, तक्षशिला। इसका आंसर होगा ए, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी हुई है? अशोक की शिलालेख किस लिपि में लिखी हुई है? ये देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी हुई है? देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या होगा? राष्ट्र का अधिपति, महाअधिपति, विश्व विजेता, सत्य युद्ध का नायक। इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता, ऑप्शन सी। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापानी सरकार ने किस भारतीय शिक्षक को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तुरंत ये करंट का क्वेश्चन है, जापानी सरकार ने किस भारतीय शिक्षक को राइजिंग सन से सम्मानित किया है? राइजिंग सन से सम्मानित किया किस शिक्षक को? श्यामालाल गणेश। किस शिक्षक को? श्यामालाल गणेश को, ऑप्शन बी। किस शिक्षक को? श्यामालाल गणेश को, ऑप्शन बी। आप पॉज करके एक बार वीडियो को क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद मार सकते हैं, उसके बाद आप चेक करिएगा। आज लास्ट कमेंट में आप नंबर बताइएगा कि आपका कितना नंबर हो। कटअप इसका 20 है, 25 क्वेश्चन है, कटअप 20 रहेगा आप लोगों का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिग्नल क्रिस्टल क्रिटिकल ब्लड प्रोजेक्ट को विकसित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? कौन सा देश बन गया है दोस्तों? ये भारत चौथा देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? चौथा देश। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा 294 सीटों में, पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है कितनी सीटों के साथ जीत हासिल की? 213। कितनी सीटों के साथ? 213 सीटों के साथ। और बीजेपी को कितनी मिली थी? बीजेपी को मिली थी 75 सीटें। कितनी मिली थी? 75 सीटें। बीजेपी को कितनी मिली थी? 75 सीटें। और 213 के साथ ममता बनर्जी की पार्टी वहाँ जीती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अधिनियम के द्वारा भारत की दासता को समाप्त कर दिया गया था? कौन से अधिनियम के द्वारा? 1833 अधिनियम, 1826 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1845 का अधिनियम। इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा?
1833 के अधिनियम के द्वारा भारत की दास्ता ख़त्म कर दी गई थी। 1833 के द्वारा भारत की दास्ता ख़त्म कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दहेरी पहाड़ी पूरा स्थित है, मतलब कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है दोस्तों? जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में। आपको बताना है दधेरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। दधेरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है आपका ऑप्शन बी होगा इसका, पंजाब में। कहाँ अवस्थित है? पंजाब में। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आया था? भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आया था? भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन देखते हैं। 16 जुलाई 1960, 6 दिसंबर 1907, 6 अक्टूबर 1960, सॉरी दोस्तों, 6 दिसंबर 1807, 6 अक्टूबर 1860 और 16 दिसंबर 1872 को। कब आया था दोस्तों? ये आया था, एक मिनट, ये आया था दोस्तों आपका 6 अक्टूबर 1960 को। कब आया था दोस्तों? 6 अक्टूबर 1960 को। कब आया था? 6 अक्टूबर 1960 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में कुल कितने रामसर साइटों की संख्या कितनी है? भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 38, 40, 42, 43। 38, 40, 42, 43 बताइएगा दोस्तों। तो टोटल है 42। ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, टोटल है 42। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष, करंट है, संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। शेखर सेन, सी ऑप्शन होगा, शेखर सेन। शेखर सेन, याद करते चलिए दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। शेखर सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का गठन 1994, 1954, 1980, 1950। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1954। इसका आंसर क्या होगा? 1954, ऑप्शन बी। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको संविधान से मिलेगा। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19। बताइए दोस्तों, ये तो बताने वाला क्वेश्चन है। ये तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत होता है। अनुच्छेद 19 इसमें बोलने की स्वतंत्रता, इसमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 23 में ये बाल श्रमिक जो होता है, बाल श्रमिक पर रोक है। बाल श्रमिक पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 23 का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय आय भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सुरक्षा संगठन। इसका आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से है? ये तो सब बना देंगे। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका आंसर होगा बिहार, ऑप्शन डी, बिहार, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में किस देश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? किस देश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? अमेरिका। किस देश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? अमेरिका। किस देश में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है दोस्तों? अमेरिका में।
चलिए हम बात करते हैं कौन से देश में कितने रेलवे लाइन है, कितने किलोमीटर तक रेलवे लाइन। अमेरिका में रेलवे नेटवर्क है 2,50,000 किलोमीटर, 2,50,000 किलोमीटर। उसके बाद चीन में रेलवे नेटवर्क है 1,24,000 किलोमीटर, 1,24,000 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद रूस का है नंबर, रूस में है, आपको बता दें हम, रूस में है 86,000 किलोमीटर। रूस में है 86,000 किलोमीटर। रूस में कितना है? 86,000 किलोमीटर। और भारत में है 68,000, भारत में है 68,525 किलोमीटर। भारत में है 68,525 किलोमीटर। उसके बाद कनाडा में पड़ जाता है, कनाडा में 48,000 किलोमीटर। याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू है, आलू क्या है? आलू क्या है? पुष्प है, जड़ है, तना है, पत्ती है। आलू क्या है? पुष्प है, जड़ है, तना है, पत्ती है। आलू तना है। आलू क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में क्या होता है दोस्तों? लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में क्या होता है बताइएगा? लेड पेंसिल में ग्रेफाइट। रेड पेंसिल में क्या होता है दोस्तों? ग्रेफाइट। रेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट। इसे जिसे हम काला शीशा भी कहते हैं, जिसे हम काला शीशा भी कहते हैं, जिसे हम काला शीशा भी कहते हैं, काला शीशा भी कहते हैं, जिसे हम काला शीशा भी कहते हैं। इसका प्रमुख उत्पादक जो राज्य है हमारे, इसका प्रमुख उत्पादक जो राज्य है झारखंड है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। 1 नंबर पर झारखंड है, 2 पे उड़ीसा है और 3 पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रावी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम, रावी नदी का प्राचीन नाम आपको क्या पड़ेगा दोस्तों? देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है? कुंभा है, विपाशा है, सरस्वती है और परुष्णी है। ये हिंदी में नहीं लिख पाया, परुष्णी है। देखिए परुष्णी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम है, परुष्णी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम है, परुष्णी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम है। विपाशा जो है ये ब्यास नदी का प्राचीन नाम है, विपाशा जो है ब्यास नदी का प्राचीन नाम है, विपाशा जो है ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। सरस्वती जो घर्घर नदी का प्राचीन नाम है, सरस्वती है जो घर्घर नदी का प्राचीन नाम है। एक कुंभा नदी है जो काबुल अफ़गानिस्तान में पाई जाती है। कुंभा जो है काबुल जो अफ़गानिस्तान में है वहाँ पे पाई जाती है कुंभा, काबुल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसने? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग थे इसीलिए इनको बनाया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद ही अस्थायी अध्यक्ष बने थे, यानी 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और टोटल संविधान सभा में कितनी बैठक हुई है? 11। टोटल संविधान सभा में कितनी बैठक हुई है? 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये साइंस से क्वेश्चन है। डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जाति उद्भव अन्य सिद्धांत, बेनी विनियम सिद्धांत, प्राकृतिक चयन सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत।
किसका किया था? ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। किसका किया था? ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके कारण गिरगिट रंग बदलता है? किसके कारण गिरगिट रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन, विनीत लावा, कोलिवारंट और क्लोरोफिल। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। दोस्तों कैसा लगा सेट आप हमको बताइएगा कमेंट में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और थोड़ा दोस्तों को भी शेयर करिए। हम आपको रोज़ 50 क्वेश्चन, अभी तो 25 क्वेश्चन का सेट है, अभी तो आगे आगे बढ़ते जाएगा 50 क्वेश्चन का सेट। जो लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, SSR, इसमें जो साइंस का एक सेट लाऊंगा अलग से दोस्तों, साइंस का भी एक सेट रहेगा आपको, उसमें 50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। और जो भी दोस्तों SSC GD आर्मी इस सब का तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए, करंट का भी हम एक वीडियो बना रहे हैं। करंट के जो 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा, प्रत्येक माह क्वेश्चन का सेट हम लाएंगे आपको। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।